जबलपुर में पहले किया युवती से रेप, युवती हुई गर्भवती, जेल जाने के बाद युवती से शादी कर मारपीट, युवती ने एसपी से लगाई गुहार। आधारताल थाना अंतर्गत रहने वाली एक युवती से पहले तो युवक ने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण किया, जिससे युवती गर्भवती हो गई। वहीं युवक ने शादी से मना कर दिया। वहीं युवती ने रिपोर्ट पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जमानत पर आए युवक ने समझौता कर युवती से शादी कर ली। वहीं शादी के बाद से ही पति बने अमन वर्मा ने युवती के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। जहां पीड़ित युवती बुधवार दोपहर 3 बजे एसपी कार्यालय पहुंची और अपने साथ हो रही मारपीट किए जाने को लेकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जहां पीड़ित युवती ने बताया कि पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। जानती रही, वो आधारताल जबलपुर में इधर रहती रही, संजय नगर में, भड़पूड़ा में, और वो गणेश चौक में रहता रहा। तो जान पहचान फ्रेंड में हो गई। तो उसने क्या किया था? फिर क्या हुआ? फिर मैं गर्भवती हुई तो आगे थाने गई तो आगे मैडम बोली कि क्या हो गया, तो हम बोले FI दर्ज करना है। तो बोलते किसके नाम से? हम बोले कि अमन बर्मन के नाम से। तो बोलते क्या हो गया? हम बोले गर्भवती रही 3 महीना की। उसने गलत काम किया आपके साथ? हाँ, करे रहे। क्या बोल के किया था गलत? बोले रहे कि शादी समझौता, अरे शादी करेंगे, फिर नहीं करा शादी। पर शादी से मुकर गया? हाँ, मुकर गया रहा, वो दूसरे से शादी करना चाहता रहा। तो कैसे शादी हुई? तो शादी कैसे हुई? तो हम FI दर्ज करे थाने में, तो फिर जेल गया। शादी का बोल के गर्भवती हो गई? हाँ, आगे शादी नहीं हुई थी, फिर गर्भवती हुए, फिर थाने में रिपोर्ट डाले, फिर जेल गया। तो फिर जेल से आया, फिर शादी करा रहा। मंदिर से शादी की? हाँ, मंदिर क्या से। हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी मारपीट कर रहे हैं घर में ले जाके, वहाँ ससुराल में। खाना पीना भी नहीं दे रहे? नहीं, 3 दिन से भूखे रहे तो घर में ताला लगा देते हैं और कहीं नहीं जान देते हैं। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं उसी के साथ रहें, अमन बर्मन के साथ। तो वो दूसरे के साथ रहता है। अभी कार्रवाई कर चाहते हैं SP ऑफिस में। क्या कार्रवाई चाहते? क्या शिकायत लेके आए? ये एप्लीकेशन है। किस शिकायत है? क्या शिकायत है? के मारपीट करता है और हमें घर में रखें? हम घर में रखे, मम्मी पापा पास भेज दिए हैं। STF की कार्यवाही, 120 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आज STF निकिता शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त के आधार पर शहडोल से आ रही डिजायर पर वाहन चेकिंग के दौरान डिजायर गाड़ी से 120 किलो गांजा वाहन चालक समेत पकड़ा गया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये आरोपी 2 शहडोल के और एक अनूपपुर का बताया जा रहा है। गांजा की अनुमति कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल STF के द्वारा पकड़े गए आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, जिन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए पूछताछ कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उमरिया तरफ में गांजे पे ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, जिसमें मैडम के नेतृत्व में मैडम और सर के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि आपको एक टीम बनाकर और वहां जाना है। जिसमें हम वहां पहुंचे, रात को 10 बजे करीब वहां पहुंचे। उसके बाद हमने मुखबिर ने हमें जानकारी दी और उसके आधार पे हमने पेट्रोलिंग शुरू की। और वहाँ चूँकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है तो चेक पोस्ट बहुत सारे हैं वहाँ पर, और उन चेक पोस्ट पर गाड़ियाँ चेक होती हैं। तो उसी को हमने अपना मेन पॉइंट बनाकर, और एक ताला चेक पोस्ट है जो बांधवगढ़ नेचुरल पार्क के पास का ही है, कॉर्नर का, वहाँ पे हमने अपनी टीम को खड़ा किया। और उसके बाद हमने जैसे ही गाड़ियाँ आना शुरू हुई तो हमें पता चला था एक स्विफ्ट सिल्वर कलर की गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर, जिसमें भारी मात्रा में गांजा आ रहा है। तो गांजे जैसे ही हमने उनको रोका तो वो पहले ही सहम गए थोड़े से। जो आरोपी थे उसमें 3 आरोपी गाड़ी में बैठे हुए थे। जब हमने उनसे पूछा और गाड़ी की तलाशी ली तो तलाशी के पास हमें पता चला कि उसमें 4 बोरी में गांजा रखा हुआ है, जिसको हमने पीछे की डिक्की में 2 बोरी गांजा था और अंदर जो अंदर वाली सीट होती है उसमें रखा हुआ था। उनके पास मोबाइल थे। अच्छा, उनमें से एक आरोपी की ही वो गाड़ी थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मानपुर के पास कहीं किसी के पास उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बेचने जा रहे थे वो। तो उस पर हमने अपनी जो NDPS एक्ट की कार्यवाही की सारी, और उसके बाद उन्हें मतलब गांजे को सीलबंद वगैरह करके लेके आए साथ में। और उसके बाद कल उन आरोपियों को हमने न्यायालय पेश किया था। तो अग्रिम कार्रवाई के लिए 2 आरोपियों को हमने PR लिया हुआ है और एक आरोपी जो है उसको जेल निरुद्ध किया गया है।
क्या क्या नाम है आरोपियों के? आरोपियों में एक है इंदर सिंह वैश्य, दूसरा आरोपी का नाम है प्रदीप पटेल है और करण सिंह, तीसरा आरोपी करण सिंह है जो जेल निरुद्ध है। कहाँ लेके जा रहे थे कुछ बताया? मानपुर के आसपास कहीं और आगे लेके जाना था, हमें तो मानपुर बताया है अभी प्रारंभिक कार्रवाई में कि मानपुर में ही कहीं देना था, फिर उमरिया तरफ जाके भी किसी को डंप करना था। उनके रहने वाले आरोपी जो आरोपी इनमें से दो आरोपी जो हैं वो एक आरोपी शहडोल का रहने वाला है, एक मानपुर का निवासी है और तीसरा जो है वो बुढ़ार का रहने वाला है, शहडोल बुढ़ार का रहने वाला है। 1 जुलाई की जो रात थी, लगभग करीब 2 बजे के आसपास जो है 11 बजे हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिज़ायर में लगभग 1 क्विंटल गांजा जो है मानपुर तरफ से उमरिया की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस मुखबिर सूचना के आधार पे जो है हमारे द्वारा जो ताला में फॉरेस्ट चौकी है, चेक पोस्ट है, वहाँ पे जो है अपनी टीम को खड़ा करा गया था। टीम द्वारा जो है वाहन चेकिंग के दौरान जो स्विफ्ट डिज़ायर जब आते हुए दिखी तो उसे रोककर जो वहाँ पे आरोपी बैठे थे, संदेही बैठे थे, उनसे पूछताछ की गई, गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी की तलाशी के दौरान 4 बोरी गांजा हमें मिला जो काले रंग की पन्नी में था। 2 बोरी गांजा जो था वो पीछे स्विफ्ट डिज़ायर की डिक्की में मिला है और 2 बोरी गांजा बीच वाली सीट में मिला है। कुल उसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी जो हैं वो शहडोल के हैं और एक आरोपी जो है वो अनूपपुर का है। इसमें जो है लगभग हमें 120 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसकी लगभग अनुमानित कीमत जो है ये है कम से कम 5 लाख के आसपास की कीमत है। कहाँ से ला रहे थे कुछ बताया था? ये जो है शहडोल से लाना बता रहे हैं, लेकिन इस संबंध में जो है विवेचना की जा रही है। जैसे ही हमें विवेचना में अगर कोई नया बिंदु मिलता है तो हम आपको अवगत कराएंगे। इससे पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं, इससे पहले कोई क्राइम, कोई क्राइम अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभी मौके की कार्रवाई होके प्रारंभिक FIR होके ही मतलब प्रारंभिक विवेचना शुरू हुई है, तो अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड और इनके संबंध में अन्य जानकारी आगे लेके फिर आपको अवगत कराया जाएगा। आरोपी खुद नहीं बता रहे हैं कि कभी पकड़े गए हैं, वो बता रहे हैं कभी पकड़े नहीं गए इसके पहले। इसमें जो विशेष भूमिका रही है वो TI निकिता मैडम द्वारा कार्रवाई की गई है और TI गणेश ठाकुर इसमें शामिल थे और SI गोपाल ने भी विशेष भूमिका निभाई है इसमें, तो आप TI निकिता से भी वो कर सकते हैं। जीतू पटवारी पर दर्ज FIR पर कांग्रेसियों का SP ऑफिस घेराव। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों को हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज हुई FIR के विरोध में आज जबलपुर के SP कार्यालय में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय में घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता SP से मिलने की मांग करते रहे, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अड़े रहे, वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि सत्ता के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जहां विपक्ष की आवाज दबाए जाने के लिए सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर झूठे मामले दर्ज करवा रही है। वहीं कांग्रेसी पुलिस की लाठियां और जेल से डरने वाले नहीं हैं। जनता के हक की लड़ाई को लेकर हर एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को तैयार है। आगे कांग्रेस अब पुलिस के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेगी। कि आपने पुलिस की गुंडागिर्दी और सत्ता के प्रति इनकी गुलामी देखी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर SP साहब जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेताओं के घर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। आज हम जीतू पटवारी जी पर जिस तरीके से बेबुनियाद FIR दर्ज करी है, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए थे। SP साहब ऊपर बैठे हैं, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे।
विपक्ष को नहीं स्वीकारेंगे। अब आज से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन होगा। जिस तरीके से 1.5 साल से एसपी महोदय के रहते हुए यहाँ पर विपक्ष और आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, आज ये दिखाता है हमारे विपक्ष के, हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन चार सीढ़ियां उतर के एसपी साहब ज्ञापन लेने नहीं आ सकते, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं, गाड़ी बुला सकते हैं, डीजल फूंक सकते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। 4 सीढ़ी नहीं उतर सकते। अब इस जबलपुर शहर की जो जनता है एसपी को उनकी कुर्सी से अलग करेगी, विपक्ष की आवाज को दबाएगी। किया जा रहा था, क्या मांगे थी इनकी और अभी इनके साथ क्या किया गया? प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हुआ था, उसके विरोध में आज ये लोग आवेदन देने के लिए आए थे। आवेदन देने के लिए मैं खुद मौजूद था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया आवेदन दे दीजिए, पर आवेदन नहीं दिए हैं और कोई सूचना भी नहीं था इन लोगों के, इतने लोग यहाँ पे आने का। बिना सूचना ये लोग आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगे और 2-3 बार इनको बोलने के बाद भी ये लोग माना नहीं है और इसके बाद ये वायलेंट होने लगे। वायलेंट होने की वजह से इनको अभी यहाँ से निकालने के लिए हम गिरफ्तार करके इनको थाना सिविल लाइन पहुँचा रहे हैं। सर लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है? अभी हम इनको थाना सिविल लाइन पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ अभी कानूनात्मक कार्रवाई होगी। इस दौरान सर इनकी क्या विशेष मांग थी एसपी साहब से मिलने के लिए और क्या इनका जिद पकड़ी हुई? मतलब मेन तो यही था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसके विरोध में ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कोई सूचना नहीं था धरना प्रदर्शन करने का और इतना लोगों को इकट्ठा होने का भी कोई सूचना नहीं था। और इसके बाद भी हम मौजूद थे रिसीव करने के लिए, उसके विरोध भी करने लग गए और वायलेंट होने लग गए। इसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर। मिलन मंदिर के पास रहने वाली प्रीति धंधारिया के सरकारी आवास के पीछे आंगन में अचानक 3 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। वहीं प्रीति धंधारिया जैसे ही पीछे गई तो मगर ने हमला करने की कोशिश की। वहीं मगर आंगन में बने कमरे में जाकर घुस गया, जहां हिम्मत दिखाकर महिला ने मगर को कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद खमरिया फैक्ट्री की सिक्योरिटी और वन विभाग की टीम ने मगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान पर्यट से निकलकर मगर नालों के जरिए रहवासी इलाके का रुख कर लेते हैं। आज सुबह जब मैं पीछे बारांडे में गई तो लगभग 3 फीट का मगरमच्छ का बच्चा था। मैं अचानक से जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो मेरे ऊपर झपटा। मैं भागकर अंदर की तरफ आई, फिर मैंने उसको बंद किया वहाँ पर और वन विभाग को सूचना दी, जिसमें रेस्क्यू टीम ने आकर उसको सुरक्षित स्थान में ले जाकर छोड़ दिया है। ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ पता चला? क्योंकि ये पर्यट नदी है, यहाँ आसपास नाले भी हैं, तो वहाँ से ये आ गया होगा। जी नाम प्रीति धंधारिया। जबलपुर में शहादत के पर्व मोहर्रम की 5वीं तारीख को शहर के अलग अलग इलाकों से देर रात ईशा की नमाज के बाद रंग बिरंगे फूलों से सजी हिंदू मुस्लिम मुजावरों की टिपारियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने या अली या हुसैन के नारे लगाए। ढोल, शहनाई और बैंड बाजों के साथ निकले ये टिपारियों के जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए हाई कोर्ट के सामने स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कचहरी वाले बाबा साहब की दरगाह पहुंचे। टिपारियों के जुलूस के आगमन पर सज्जा दानशीन बाबर खां, मंदानवाजी और खादिम आला चंगेज खान अशरफी ने परंपरागत रूप से बाबा साहिबान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दरगाह शरीफ को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था और लंगर भी बांटा गया। दरगाह में बैंड बाजों पर बज रही मोहर्रम की धुन पर अकीदतमंदों ने नजराना पेश किया। आधी रात तक टिपारियों के जुलूस दरगाह में हाजिरी देने पहुंचते रहे। जुलूस मार्ग में जहां जहां से टिपारियां गुजरी, वहां के निवासियों ने अपने घरों से बाहर आकर बाबा साहिबान को अपनी मुरादें बताई और बाबा साहेब ने उन्हें दुआएं दी। कटनी से आई टिपारी मुहर्रम की 5 तारीख के अवसर पर कटनी के प्रजापति मोहल्ले से मुजावर मदन लाल प्रजापति की टिपारी भी कचहरी वाले बाबा के यहाँ हाजिरी देने पहुंची। वहां बाबा साहब का स्वागत किया गया, जिसके बाद टिपारी कटनी स्थित पीर बाबा के यहाँ हाजिरी पेश करने गई। मुहर्रम की 5 तारीख है, गढ़ा का बेमिसाल जुलूस निकलता है। फिर तमाम सवारियाँ टिपारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और ये तमाम बेड़े वालों को लेके आती हैं और लंगर भी बहुत बेमिसाल अच्छा लंगर होता है। इसके लिए हम हिंदू भाई से सबकी गुजारिश करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। इमाम अली मकाम के सदक़े में तमाम की सबकी और सईद बाबा की दुआओं के सदक़े में ये तमाम पूरे गढ़ा में कम से कम 25-40 टिपारियाँ पहुँच जाती हैं। एक बेमिसाल होती है सूफी निजाम बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पर्व मुहर्रम शरीफ शहादत का पर्व मनाया जा रहा है।
जिसमें उर्स इमाम अली मकाम का उर्स मुबारक की मुहर्रम की 5 तारीख है। जो जश्न शुरू होता है मुहर्रम की 5 तारीख से शुरू होता है, जो ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से शुरू होता है, जिसमें टिपारियाँ बाबा हजरात लेके आते हैं और दरबार में सलामी हाज़िरी पेश करते हैं। दरबार की जानिब से बाबा हजरात का इस्तकबाल किया जाता है, लंगर तकसीम किया जाता है और छबील तकसीम की जाती हैगी और दुआएं खैर की जाती हैं। इसके बाद मुहर्रम की 7 तारीख पड़ेगी, जिसमें बड़े पीर सरकार मदन महल चिल्ला शरीफ में सवारियां जाएंगी। टिपारी जो है सिर्फ कचहरी दरगाह में ही हाज़िरी देती हैं। इसके बाद जो तारीखें पड़ेंगी 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10, उसमें सवारियां हाज़िरी देंगी अलग अलग दरगाहों में, मदन महल में, मदार छल्ला में और फिर रानी ताल में डंडी होती है। तो आज जो मुहर्रम की 5 तारीख है और कचहरी वाले बाबा साहब के दरबार में जश्न का माहौल है। उर्स इमाम अली मुकाम बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है और बाबा हजरात दरबार में सलामी पेश करने आ रहे हैं। खादिम आला चंगेज़ खान अशरफी। आज आप सब लोगों ने ये देखा कि मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को सदर बाज़ार में अपनी परंपरा के अनुसार टिपारियाँ निकली हैं। आप देखेंगे सदर की समस्त गलियों में ये टिपारियाँ निकल कर कचहरी दरगाह जाएंगी और वहाँ से वापस आएंगी। आज ऐसा देखने को लगा कि आज हम सद्भावना जो देखने मिली, आज सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर आज इमाम हुसैन का उर्स मनाया है। इसके लिए मैं संस्कारदानी और सदर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इमाम हुसैन के सदक़े में हमारी संस्कारदानी और सदर बाज़ार में अमन और चैन हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद अकबर खान सरवर।